दोस्तों नमस्कार। आज हम ज्वालामुखी वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी वो होता है जो भूपटल पर वह एक प्राकृतिक क्षेत्र अथवा दरार अथवा निकास होता है जिसका संबंध पृथ्वी के आंतरिक भाग से, पृथ्वी के अंदर से होता है, जिससे लावा, ज्वालामुखी और गैसें, जलवाष्प, राख, ठोस पदार्थ बाहर निकलते हैं। इसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व भी कहा जाता है। और इसके ज्वालामुखी के रूप क्या होते हैं? ज्वालामुखी, पहला ज्वालामुखी शंख, दूसरा ज्वालामुखी छिद्र, तीसरा ज्वालामुखी नली, चौथा ज्वालामुखी मुख। ये शंकु के आकार का हो जाता है। यहाँ इसका छिद्र है ऊपर और ये क्रैटर है, ज्वालामुखी क्रैटर है। इसके बाद ये ज्वालामुखी शंकु ऐसे बना है, जो ये ज्वालामुखी शंकु है। और देखते हैं, ये ज्वालामुखी पाइप है, ये जो गई है ये ज्वालामुखी पाइप है। ये जो आकार का बना है ज्वालामुखी शंकु है, ऊपर का ये ज्वालामुखी क्रिएटर है और ये जो है ज्वालामुखी छिद्र है। और देखते हैं आगे। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो, प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट वोल्केनो, और तीसरा शांत ज्वालामुखी, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। और सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, कैसे होते हैं, देखते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो हुए हैं जिनके मुख से हमेशा सदैव जो है धूल, धुआं, गैस, वाष्प, राख, लावा निकलता रहता, मतलब वो हमेशा फूटते रहते हैं धरती के अंदर से, हमेशा जिससे लावा, धूल, धूप निकलता रहता है, उसी को हम सक्रिय कहते हैं। इसका मतलब हमेशा जो एक्टिव रहे। जैसे माउंट इटना, ये जो है सिसिली द्वीप का है, और स्ट्राम्बोली जो लेपारी द्वीप का है। किलायू जो हवाई द्वीप अमेरिका में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कोटोपैक्सी इक्वेडोर में है, माउंट इरेबस अंटार्कटिका द्वीप का है, और मोनोलोआ हवाई द्वीप का है। और बैरन द्वीप जो है अंडमान निकोबार का है। ओरेल्स डेल सलाडो ए अर्जेंटीना, चिली सीमा पर स्थित है। और दूसरा है प्रसुप्त ज्वालामुखी, जिसमें निकट अतीत में कोई उद्गार नहीं होता है, पर कभी हो सकता है, फ्यूचर में कभी होने की संभावना होती है। इसे प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसके उदाहरण हम देखते हैं। इसके उदाहरण विसुवियस इटली का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन ऑप्शन में दे के पूछते हैं, इसलिए इसको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। विसुवियस इटली का है, और फ्यूजियामा जापान का, क्राकाटाओ इंडोनेशिया का, नारकोडम द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप का, और एक लास्ट तीसरा है जो सक्रियता के आधार पर किया गया है, जो शांत ज्वालामुखी, जिसमें इतिहास में ना कभी उद्गार हुआ है, ना कभी उद्गार होने की संभावना है, इसलिए इसको मृतपाय ज्वालामुखी भी कहते हैं, मृतपाय वोल्केनो भी कहते हैं। इसके उदाहरण भी हम देख लेते हैं। कोह सुल्तान देवबंद जो कि ईरान का है, उसके बाद पोपा जो म्यांमार का है, किलीमंजारो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं ज्वालामुखी। किलीमंजारो तंजानिया का है, चिम्बराजो इक्वेडोर का है, एकांगुआ एंडीज पर्वत श्रेणी का है। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। फासा मैग्ना ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला है। विश्व का सबसे सक्रिय, अगर पूछा जाए कोई 4 जो है ज्वालामुखी दे, किलीमंजारो, चिम्बराजो, एकांगुआ और किलायू, इसमें पूछा जाए सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी जो कि इक्वेडोर में है। और विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओल डेल सलाडो, जो एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना चिली देश की सीमा पर स्थित है। क्या क्या हमने देखा? सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ज़्यादा किलायू है, और सबसे ऊंचा ज्वालामुखी जो है कोटोपैक्सी है, लेकिन जो सबसे ऊंचाई पर और सक्रिय भी है ओजस डेल सलाडो है, जो कि एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना चिली देश पर है। एक पॉइंट और बचा है, देख लेते हैं। अर्जेंटीना ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जो हमारे एग्जाम एसएससी, सुपर टेट और यूपी टेट के लिए महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके है। ओके, अगेन थैंक यू।